ना खमेनेई ना ही पेजेश्कियां, ईरान की सत्ता का नया रूलर आ गया। वो रूलर कौन है, आज की रिपोर्ट अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, तब उन्हें लगा था कि कुछ ही हफ्तों में तेहरान झुक जाएगा और रजीम कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ईरान न सिर्फ टिका हुआ है, बल्कि अंदरूनी पावर डायनामिक्स भी पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज और न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उनका कोई भी मेजर ऑब्जेक्टिव पूरा होता नहीं दिख रहा। उल्टा रिपोर्ट्स अब ये इशारा कर रही हैं कि ईरान के अंदर एक साइलेंट कूप यानी कि खामोश तख्ता पलट हो चुका है। ईरान में साइलेंट कूप की चर्चा इसलिए तेज हुई है क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट धीरे धीरे साइडलाइंड होती जा रही है। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां की सरकार को कमजोर बताया जा रहा है, जबकि असली पावर अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के टॉप कमांडर्स के हाथ में जाती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच टकराव इतना बढ़ गया है कि डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिकली जनरल्स के कंट्रोल में चला गया है। कहा जा रहा है कि अब तेहरान में एक तरह की मिलिट्री काउंसिल काम कर रही है, जो कि अहम फैसले ले रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब प्रेसिडेंट पेजेश्कियां ने नया इंटेलिजेंस मिनिस्टर अपॉइंट करने की कोशिश की, तो IRGC लीडरशिप ने इस फैसले को रिपोर्टेडली ब्लॉक कर दिया। IRGC से जुड़े टॉप कमांडर अहमद वहीदी ने साफ संकेत दिया कि वॉर सिचुएशन में सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स पर फाइनल कंट्रोल मिलिट्री के पास रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि मुस्तफा खमेनेई कहाँ है। नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उनकी पब्लिक विजिबिलिटी लगभग जीरो है। ना कोई लाइव एड्रेस, ना लाइव वीडियो मैसेज, सिर्फ रिटन स्टेटमेंट्स सामने आए हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उनके चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी रिंग बना दिया गया है और उनकी एक्सेस बेहद लिमिटेड कर दी गई है। यहाँ तक कि टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप भी उनसे सीधे संपर्क नहीं कर पा रही है। ईरान की पावर पॉलिटिक्स में एक और लेयर तब जुड़ती है जब अली असगर हिजाजी का नाम सामने आता है। हिजाजी रिपोर्टेडली मुस्तफा के एलिवेशन के खिलाफ थे और उन्होंने वार्निंग दी थी कि इससे IRGC का कंट्रोल और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उनके खिलाफ अंदरूनी खींचतान की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि उनकी स्थिति को लेकर अभी भी अलग अलग क्लेम्स किए जा रहे हैं। अब ये स्थिति US के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। पहले जहां वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि सिविलियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाकर कोई डील या नेगोशिएशन पॉसिबल हो पाएगी, वहीं अब मिलिट्री डोमिनेटेड स्ट्रक्चर में डिप्लोमेसी की गुंजाइश बहुत ज्यादा कम दिख रही है। IRGC ट्रेडिशनली हार्ड लाइन स्टांस के लिए जाना जाता है और फॉरेन प्रेशर को मानने के मूड में कभी नहीं रहता। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल यूनिट्स पर अब सीधा मिलिट्री कंट्रोल बताया जा रहा है। इससे वेस्ट एशिया में एस्केलेशन का खतरा और भी बढ़ गया है। अगर डिसीजन मेकिंग पूरी तरह हार्डलाइन मिलिट्री लीडरशिप के हाथ में चली गई, तो आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ये है ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।